नमस्कार। सत्यवाणी हिंदी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज पूरे विश्व में कनाडा और भारत की चर्चा है। अब तो ये विषय पुराना हो चुका है। कनाडा भारत खालिस्तान, कनाडा भारत खालिस्तान, इन तीन विषयों पर पूरे विश्व में चर्चा चल रही है। कूटनीतिक प्रपंच रचे जा रहे हैं। सारी बातें आप जानते हैं। मैं संक्षिप्त में 2 लाइन में बात खत्म कर देता हूँ। जस्टिन ट्रूडो G20 समिट में शामिल होने भारत आए, कुछ नाराज से रहे, अंदरूनी कुछ बातें हुई और फिर भारत से जाते समय उनका मूड अच्छा नहीं था। राष्ट्रपति के भोज में भी शामिल नहीं हुए थे और उन्होंने अपने देश में जाके अपनी संसद में भारत के खिलाफ एक बयान दिया। यहाँ तक आप सभी जानते हैं। बयान था कि हरदीप सिंह निज्जर जो कि कनाडा का नागरिक था, उसकी हत्या में भारत का हाथ है। ये गंभीर आरोप था और इसकी प्रतिक्रिया भी गंभीर ही हुई। भारत सरकार ने प्रतिरोध जताया और इसका पूरी तरह खंडन कर दिया। लेकिन मामला तूल पकड़ चुका था। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन भी इसमें कूद गए थे। सबके अपने अपने कूटनीतिक जवाब आ रहे थे। अमेरिका तो यहाँ तक भी बोल गया कि जो भारतीय दूतावास है उनकी कुछ बात रिकॉर्ड की गई हैं वहाँ की एजेंसीज के द्वारा, पर वो आज तक जस्टिन ट्रूडो ने उनका खुलासा नहीं किया है। कनाडा के विपक्षी दल भी मांग कर रहे हैं कि अगर ऐसा है तो उसको खुलासा किया जाए, लेकिन नहीं किया है। लेकिन हम असली वजह पर आते हैं। खालिस्तान का गढ़ कनाडा कैसे बना? क्या इस पर विचार किया है? क्या इस पर विचार नहीं करना चाहिए? खालिस्तान को बसाने वाला कौन था? खालिस्तान का इतना बड़ा मजमा जो आज कनाडा में इकट्ठा हो चुका है, वो हमारी कौन सी गलती थी? देखिए, हर समस्या के पीछे कोई ना कोई मिस्टेक जरूर होती है, चाहे वो राजनीतिक हो चाहे सामाजिक हो। गलतियां होती हैं तभी समस्याएं पैदा होती हैं। कुछ ऐसा ही खालिस्तान के भी साथ हुआ। अकाली दल को ख़त्म करने के लिए कांग्रेस ने कभी जनरल सिंह भिंडरावाला को खड़ा किया था। जनरल सिंह भिंडरावाला को पावर दी गई, वो खुलेआम हथियार लहराता हुआ दिल्ली स्टेशन पर उतरा था। कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस ने वह बढ़ावा दिया। लेकिन धीरे धीरे जनरल सिंह भिंडरावाला के तार पाकिस्तान से जुड़ते चले गए और वहाँ से ट्रेनिंग कैंप में ट्रेनिंग भी दी गई और एक खालिस्तान मूवमेंट का जन्म हुआ। लोंगोवाल, भिंडरावाले, कई नाम आते हैं। लेकिन कांग्रेस सरकार उस समय जो डिसीजन लेना चाहिए था वो नहीं लिया, समय पर नहीं लिया, ढील दी गई और 80 के दशक में पंजाब आतंकवाद की आग में झुलस गया। हजारों हिंदू परिवार वहाँ से पलायन कर गए और वहाँ खुला बसों को रोकते थे, बसों से नीचे लोगों को उतारते थे, सरदारों को अलग कर देते थे और बाकी हिंदुओं को गोली मार देते थे। ये सब कुछ चलता रहा। सरकार जब खबरदार हुई जब पंजाब के सीएम श्री बरार की हत्या हुई आतंकवादियों के द्वारा, उसके बाद एक्शन लेना शुरू हुआ। वही भिंडरावाला जो कांग्रेस का खास आदमी था, आज वो कांग्रेस का दुश्मन बन चुका था। फिर खुफिया सूत्रों की खबर के आधार पर ऑपरेशन ब्लू स्टार का फैसला लिया गया। ये फैसला बहुत आगे तक जाना था, इसका प्रभाव दूरगामी होना तय था और आज तक उसका प्रभाव भारत की सरजमी पर दिख रहा है। उसके बाद में श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या हो जाती है और उस समय के प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी टीवी पर एक बयान देते हैं, जब एक बड़ा पेड़ गिरता है तो आसपास की धरती हिल जाती है। सिखों का नरसंहार हुआ। मैं स्वयं उस समय दिल्ली में था, मैंने अपनी आंखों से देखा है। और एक खास बात जो मैं बता दूं आपको, जो मैंने चश्मदीद हूँ उसका मैं, कि आम हिंदू सिखों की हत्याएं नहीं कर रहे थे। अधिकतर लोग सीलमपुर, जाफराबाद, जामा मस्जिद उधर से आए थे। उनके साथ एक दल औरतों का चलता था। आदमियों का दल मारता था, औरतों का दल सामान उठाकर ले जाता था। ये मैंने खुद देखा अपनी आंखों से। उस समय मैं दिल्ली के मौजपुर में था। उस नरसंहार की जितनी कड़ी आलोचना होनी थी उतनी नहीं हुई। उसको सरकार का प्रशंसा प्राप्त था। वह भी कहीं ना कहीं सिखों के दिल में ठेस पहुंचाने का काम किया। उसके बाद पंजाब में धरपकड़ चालू हुई, बहुत सारे आतंकवादियों की हत्या हुई। KPS गिल जो समय DG पुलिस थे, उनके नेतृत्व में बहुत बड़ा अभियान चलाया गया। काफ़ी आतंकवादी मारे भी गए। लेकिन ऐसा नहीं है, हो सकता है कि कुछ आतंकवादियों के चक्कर में कुछ निर्दोष भी मारे गए हों। और जिन सरदारों के, जिन सिखों के रिश्तेदार कनाडा में थे, उन्होंने अपने अपने रिश्तेदारों को कनाडा बुलाना चालू कर दिया। खासकर वो लोग जो पुलिस की हिट लिस्ट में थे। वो नकली पासपोर्ट से किसी तरह से बाया पाकिस्तान, बाया नेपाल, कनाडा भागने में सफल हो गए। सरकार उनको रोकने में नाकाम रही। ये हरदीप सिंह निज्जर जिसकी अभी हत्या हुई है, यह भी 1996 में नकली पासपोर्ट बना के कनाडा पहुंचा था। ऐसे
हजारों लोग कनाडा जा पहुंचे। किसी ने प्लम्बर का काम चालू कर दिया, किसी ने टैक्सी ड्राइवर का काम चालू कर दिया, किसी ने वर्कशॉप में काम करना शुरू कर दिया और इस तरह वहाँ जीवन यापन करने लगे। भारत के प्रति उन्हें वहाँ पर अपना गुस्सा दिखाने का खुला मंच प्राप्त था। वो भारत के प्रति कुछ भी कह सकते थे और वो हुआ भी ऐसा ही। धीरे धीरे वो सिख वहाँ पर नागरिकता प्राप्त कर गए किसी तरह से और एक मजबूत स्थिति में आ गए। वहाँ के गुरुद्वारों से काफ़ी मोटी रकम प्राप्त होती। इसके अलावा जो आज आतंकवादी अलगाववादियों की लिस्ट भारत सरकार ने सौंपी है, 2 बार सौंपी है, वो सभी लोग ड्रग के धंधे में इन्वॉल्व हैं। ये बात कहीं खुलकर नहीं आ रही है पर ये हकीकत है। हरदीप सिंह निज्जर की हत्या ड्रग माफियाओं का ही लिया गया एक्शन है। ये हो सकता है। भारत में ड्रग कनाडा से आती है, कुछ पाकिस्तान के रास्ते आती है, कई तरीकों से आती है, लेकिन उस समय की सरकारें कोई ठोस निर्णय नहीं ले पाई और इनको बढ़ावा मिलता रहा। अब जब पानी सर से ऊपर चला गया और अभी पीछे 6 महीने पहले पंजाब में फिर से एक बार को खालिस्तान की मूवमेंट खड़ी हुई तो सरकार ने सख्त एक्शन लिया और कनाडा सरकार के सामने भी आग्रह किया कि हर कीमत पे इसको रोका जाए। आज का भारत पहले का भारत नहीं है। कनाडा उसके आगे कुछ नहीं है और भारत ने वही किया जो उसे करना चाहिए था। अब बोए हुए बीज हैं वो तो काटने पड़ेंगे ना। सरकार ने तुरंत कनाडा वालों को वीजा देने से रोक लगा दी है। ट्रूडो को हर मंच पर बड़ा तीखा जवाब दिया गया है, सबूत मांगे गए जो कि वो नहीं दे पा रहा है। लेकिन पश्चिमी यूरोप यूनियन जो है उसमें एक आपस में तालमेल है। अमेरिका ने खुलकर नहीं कहा है कि सबूत दीजिए वरना तो ये बात झूठ क्यों आप बोल रहे हैं। उसने गोलमोल कहा है कि भारत सरकार को कनाडा सरकार का सहयोग करना चाहिए इंक्वायरी में। अरे भैया, कातिल कैसे इंक्वायरी में सहयोग कर सकता है? भारत तो कातिल है। कभी कातिल या हत्यारा आके कहता है कि चलिए साहब पुलिस को कि मैं आपको इंक्वायरी में आपकी हेल्प करता हूं, तो कैसी बेहुदा बातें की जा रही। भाई साहब, मैं गारंटी से कहता हूं कि ये ड्रग माफियाओं के द्वारा की गई हत्या है। वरना तो मैं पूछता हूं, हरदीप सिंह निज्जर की आज जो अकूत दौलत है कनाडा में, हजारों करोड़ का वो आदमी कैसे बन गया जो भारत से वहां जाने के बाद प्लम्बर का काम किया कर? कहां से इतना पैसा आया? और जितने भी ग्रुप हैं, गैंगस्टर हैं भारत के, उनके तार कनाडा से ही क्यों जुड़ते हैं? अभी जो हमारे यहाँ जेल में बंद हैं, लॉरेंस बिश्नोई का गैंग भी कनाडा में सक्रिय है। अभी उनके गैंग ने जिम्मेदारी लेते हुए सुखविंदर सुक्खा, वो भी अलगाववादियों की लिस्ट में उसका नाम था, उसको उड़ा दिया। तो इन सब बातों के लिए आप भारत को जिम्मेदार कैसे ठहरा सकते हैं? जब बराड़ जैसे लोगों को, गोल्डी बराड़ जैसे लोगों को आपने अपने यहाँ शरण दी हुई है तो भुगतोगे तो आप भी, जैसे आज पाकिस्तान भुगत रहा है। जो हाल आज पाकिस्तान का, वही हाल कनाडा का भी होना है। ये अतिवादी, ये अलगाववादी, ये आतंकवादी कनाडा को भी नहीं छोड़ेंगे, पाकिस्तान को भी नहीं छोड़ेंगे। तो कनाडा एक बहुत ही दुर्गम रास्ते पर जा रहा है जहाँ सिर्फ कांटे हैं। वो पाकिस्तान की राह पर चल दिया है। उनका जो पार्लियामेंट में बयान देना वो यही दर्शाता है। लेकिन भारत पूरी सख्ती से पेश आ रहा है। अभी भारत ने जो ओवरसीज सिटीजनशिप कार्ड कनाडा वासियों के पास थे, जिसके सहारे वो इंडिया में कभी भी आते थे, जाते थे, मनी लाते थे और खालिस्तान फोर्स की यहाँ पे मदद करते थे, उस सब को मौजूदा सरकार ने बंद कर दिया है। वो कार्ड ही कैंसिल कर दिए गए हैं। जो बीज बोए हुए हैं इनको ये सरकार काटने में सक्षम है। थोड़ा समय और लगेगा, देखते जाइए। और कनाडा सरकार को झुकना ही पड़ेगा क्योंकि कनाडा को बहुत बड़ा आर्थिक लॉस भी होना है। भारत से टकराने से कनाडा को कोई लाभ होने वाला नहीं दिख रहा है। जैसे खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचती है, उस तरह खिसिया कर उसने बयान दिया है या खालिस्तानियों के दबाव में बयान दिया है। उससे क्या मिलेगा? भारत के साथ दुश्मनी और पूरे संसार में रुसवाई के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। जस्टिन ट्रूडो की जो राजनीतिक मजबूरियां हैं वो हम सभी जानते हैं कि वहाँ एनडीपी का समर्थन लेकर ही उनकी सरकार चल रही है। वो खालिस्तानियों के विरुद्ध नहीं जा सकता, लेकिन कम से कम इतना आगे नहीं बढ़ना था उसको कि उसने भारत के ही खिलाफ बयान दे दिया। पश्चिमी देशों से ज़्यादा उम्मीद न की जाए। हम खुद सक्षम हैं इस सब का जवाब देने में और भारत सरकार दे रही है। आपको अगर चैनल पसंद आ रहा है, वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।